और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हम सांवरे नजरें। आज ठाकुर जी से कह दो दावे से, सरकार ख्वाहिश यही है कि कुछ पाके हटूं, या तो तुझे पाके हटूं या तुझे हटा के हटूं, या तो आपको अपनी जिद से हटा दूं तब हटूंगा, और आपको आपकी जिद से हटा के अगर पालूं तब हटूंगा, नहीं तो हटने वाला। जरा भाव से सब लोग कहिए, एक बार हमसे सांवरे नजरें, और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के। अरे पाचे वालों आप भी मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए। हमारे लखनऊ शहर का स्लोगन है मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, मैं सदैव कहती है मुस्कुराइए। आप राम कथा में सब मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए कहिए, अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें, बस एक बार हमसे सांवरे नजरें, अरे अपना समझ के हमको अपना, अपना बनाइए। एक बार हमसे नजरें, एक बार हमसे नजरें। हाँ, पक्के गायक हो गए, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और ठाकुर जी से कहिए, अरे एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, बस एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। ओ एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें, अरे नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराए। पर एक बार हमसे सांवरे नजरें, सारे जहां का सुख मिले इस दर पर शीश झुकाने में, और वो मजा कहाँ है जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। दुनिया में जीने में वो सुख नहीं मिलता जो सुख यहाँ पे मर जाने में मिल जाता है। श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े सिंगिका का संहार करते हुए। अब आई है स्वर्ण की लंका नगरी। लंका नगरी में श्री हनुमान जी महाराज जब प्रवेश किए, जा जाकर ढूंढ रहे हैं पर कहीं भी मैया के दर्शन नहीं हो रहे। रावण के महल में गए,
रावण मदिरा का पान करके पड़ा हुआ था, पर मैया का कोई अता पता नहीं। चलते चलते श्री हनुमान जी महाराज को एक भवन दिखाई दिया, एक भवन। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस भवन पर हनुमान जी की निगाह इसलिए टिकी क्योंकि ये भवन बाकी भवनों से अलग था। क्यों अलग था? गोस्वामी जी कहते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ विंद बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। ये भवन है श्री विभीषण जी का। ठाकुर जी का एक अलग मंदिर बना हुआ है और साथ ही साथ उस भवन की शोभा किस लिए विशेष हो जाती है? क्योंकि वो भवन है रामायुध अंकित गृह शोभा बरनेना। भगत के घर की पहचान क्या होती है? अगर द्वार पर ही लिखा हो शुभ लाभ सुस्वागतम, जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे, वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इसके भीतर कोई भगत रहते हैं। घर बोल देता है कि मेरे यहाँ कौन रहता है, कौन रहता है। भगत जी के यहाँ जाएंगे तो आपको द्वार पर ही तुलसी जी का बिरवा मिलेगा और जगत जी के यहाँ जाएंगे तो कैक्टस का पौधा मिलेगा। वहीं से पहचान हो जाती है कि कौन भगत जी। ठाकुर जी का मंदिर है रामायुध अंकित गृह, ठाकुर जी के आयुध अंकित हैं। एक नियम बनाइए, ठाकुर जी आपसे ज्यादा कुछ मांगते नहीं हैं। अगर आपका 5 कमरे का घर होता है ना, तो ठाकुर जी एक कमरे के एक कोने में एडजस्ट कर लेते हैं, हम यहाँ भी ठीक है। अगर आपका 2 कमरे का घर होता है तो ठाकुर जी अलमारी पे बैठ के भी काम चला लेते हैं। और अगर आपका 1 कमरे का घर होता है तो ठाकुर जी कहते हैं हम दीवार पे भी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद भी हम मानव ऐसे हैं कि ऐसा लगता है हमने ठाकुर जी को बहुत कुछ दे दिया है। विचार करके देखिए, आपको ज्यादा मिला है कि आपने ज्यादा दिया है? आप कितनी जगह में रहते हैं, अपना एरिया एक बार नोटिस करिएगा। हमारा ड्राइंग अलग होगा, हमारा डिनर रूम अलग होगा, डाइनिंग टेबल जहाँ पे रहेगी, बैठक अलग, ड्राइंग रूम का जगह अलग, पूरा फिक्स है, बेडरूम अलग है। और ठाकुर जी एक बढ़िया 3 बाई 3 का कमरा निकाला, वहां में बैठा है ठाकुर जी, वो भी छाती ठोक के कहते ये हमारे भगवान का कमरा है। बड़ी कृपा करी आपने, कम से कम 3 फीट तो भगवान को दे दिया। ये क्या कम कृपा है? ये क्या कम कृपा है? उसमें भी ठीक है, पर ठाकुर जी से जाकर ये मत कहिए ये हमारे भगवान का कमरा है, सीधा ये कहिए ये भगवान का घर है और भगवान के घर में हम रहते हैं, ये ठाकुर जी का घर है। हम क्या कहते हैं, घर हमारा है, ये एक कमरा इनका है। ये बोलो ठाकुर जी का घर है और इस घर का एक कमरा ये ठाकुर जी ने हमको दिया है। भावना बदलिए। खुद खाएंगे, सुबह अगर गोभी हो गई और शाम को थाली में गोभी आई तो मुंह तो गोलगप्पा हो जाता है, फिर गोभी, फिर गोभी। और ठाकुर जी को एक डब्बा में जो बतासा भर के रख ही देते हो, सरकार भोग लगाओ, वो भी चींटी भरा, और फिर कहो कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अरे आपकी भावना आपको नहीं मिलने दे रही है। आपको अगर डिनर और व्यंजन बदल के पसंद है तो भाव से कभी ठाकुर जी के लिए भी तो बदलिए। सरकार आप भी बताशा खा खा के उब गए होंगे। अगर बताशे से मेरा शुगर लेवल बढ़ता है तो आप पे भी तो फर्क आएगा। अब नहीं खिलाएंगे बताशा। आपका भाव होगा तो भगवान क्यों नहीं बोलेगा।
आप पहले से तय कर लेते हैं हम इंसान हैं, हमको पनीर भी चाहिए, मटर भी चाहिए, आलू गोभी टमाटर सब चाहिए। ये तो भगवान है, ये तो बतासे में खुश हो जाते हैं। आपने जब मूर्ति बना दिया तो ठाकुर जी ने कहा ले हम मूर्ति बन के बैठे हैं, तुम अगरबत्ती घुमाते रहो, हम भी बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपकी भावना होगी वो बोल देगा। एक व्यक्ति था, संत के पास जाकर कहा महाराज जी हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। संत ने कहा बड़ी अच्छी बात है, खूब करो। बोला लेकिन कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें एक आना खर्च ना हो, कोई ऐसा रास्ता। संत ने कहा वो भी है, मानसिक पूजा करो। मतलब मन ही मन सोच लो कि ठाकुर जी को नहला दिया, मन ही मन सोच लो कि ठाकुर जी को बढ़िया हीरो वाला वस्त्र पहना दिया। इस व्यक्ति को लगा ये तो बड़ा सीधा उपाय है, रोज करेंगे। अब ये रोज वैसे पूजा करने लगा। आज एक दिन बैठा पूजा करने, आज विचार कर रहे आज मैंने ठाकुर जी को मड़ियों से जड़ित एक सिंहासन पर बिठाया है। वाह 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 वाह। अब ठाकुर जी को श्रृंगार कर दिया है, वस्त्र पहना दिया है और ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो चलो खीर बना लेता हूँ। मन ही में सब बन रहा है, सामने कुछ नहीं बन रहा। मन में सोच रहा चलो खीर बना लेता हूँ। दूध डाला, दूध पक गया, चावल डाल दिया है, चावल हुई हो गया। अब चीनी डालने की बारी आई तो एक मुट्ठा चीनी उठाया और डाला। फिर सोचने लगा अरे ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो चीनी निकालना शुरू कर दिया मन ही मन में कि ये तो ज्यादा पड़ गया गलती से। और जब मन में चीनी निकालना शुरू किया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, भले इंसान इसमें तेरा क्या लग रहा है, तेरे डब्बे से तो चीनी ना जा रहा, अरे मन में तो चीनी खवाए दे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पर क्यों प्रकट हुए जरा ये बात सोचना, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास है ये ज्यादा चीनी पड़ेगी तो भगवान खाए लेंगे। और जब ये विश्वास होता है कि ये मूर्ति के अंदर भी दिल धड़कता है, ये पा लेंगे, तो ठाकुर जी क्यों ना प्रकट हो जाए। सामने आ गए विभीषण जी कक्ष के अंदर है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश लिया, इधर से विभीषण जी ने राम राम बोला। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी ने राम राम बोला तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम राम बोलूंगा तो विभीषण जी को अच्छा लगेगा। फिर से राम राम इधर से हनुमान जी ने बोला। विभीषण जी तुरंत बाहर आए और सबसे पहले कुशलता पूछी, आप ठीक तो हैं? हनुमान जी ने कहा आप कुशलता क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या हुआ है? विभीषण जी ने कहा इस लंका नगरी में राम राम कहने का परमिट ओनली मेरे पास है और कोई राम राम नहीं ले सकता, रावण को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए कुशलता पूछी। दोनों में वार्ता हुई। हनुमान जी ने कहा लंका में कैसे रहते हैं? विभीषण जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, बस वैसे ही रहते हैं। हनुमान जी ने कहा तो दुखी क्यों होते हैं? ये तो प्रसन्नता की बात है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, बोलने का कार्य किसका है? जिह्वा का है कि नहीं है? किसी व्यक्ति के पास जाएं और आपकी ये जीभ अनर्गल कुछ बातें उस व्यक्ति के समक्ष कर दे, तो सामने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और वो खींच के एक मुक्का अगर आपके मुख पर मार दे तो क्या टूटेगा? टूटेंगे कि नहीं? हनुमान जी ने सोच लिया विभीषण जी जीव हैं, इनको अपनी तरफ शामिल कर लो तो ये जितने दांत रूपी राक्षस हैं ये ऑटोमेटिक टूटते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास जाकर मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये दांत में बड़ा दर्द है। जीभ जितने दांतों की बातें करती है डॉक्टर साहब इसमें भी दर्द। डॉक्टर कहता उखाड़ दूंगा, इसमें भी ये भी। तो जीभ चाहे तो पूरा मुंह साफ करा दे डॉक्टर से, तो जीभ में बड़ी क्षमता है। विभीषण जी से कहा मैया कहाँ है, मुझे जरा उनके बारे में बताइए। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे और इधर रावण है, आकर मैया को बहुत प्रकार से डराने लगा। जब मैया ने रावण की उपमा जुगनू से की, रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा अगर मास भर के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास से तेरा शीश काटूंगा मैं सीता।